Welcome, my dear student. Today I am going to teach you Home Science, chapter number 9, Care and Maintenance of Fabrics. So, student, मैं आपको बताना चाहती हूँ fabrics का मतलब है कि हम जो different types के कपड़े पहनते हैं उनको fabrics कहा जाता है. So, you can see here the summary. Fabrics prevent growth of bacteria and fungus, which prevent from spoilage and many skin problems. So they need care and maintenance to prolong their life and strength. Well maintained fabric gives a gourmand look. इसका मतलब है कि जो हम कपड़े पहनते हैं तो अगर हम उसे काफी समय तक नहीं धोएंगे तो उसमें काफी बैक्टीरिया और फंगस हो जाता है जो कि कपड़ों को कमजोर बना देता है और जब हम कपड़े पहनते हैं सो स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती है. When we wear clothes, they become dirty due to stain. जब हम कपड़े पहनते हैं तो उसमें काफी जो है डस्ट हो जाता है या गंदगी आ जाती है. Prescriptions etc. and need laundering. उसे धुलाई की जरूरत होती है. Some clothes cannot be washed every time they are warm. हर जो कपड़े होते हैं हमेशा धोने की जरूरत नहीं होती है. Thus before putting them away for reuse, उसे हम फिर से पहन सकते हैं. Shaking, brushing और airing became necessary. उन्हें झाड़ के रखना और उन्हें ब्रश करना या हम बोल सकते हैं उन्हें हवा लगा के रखना बहुत जरूरी होता है. For care and maintenance of the fabric, one should know the following pre-laundering steps. कुछ जो है हमें ध्यान रखना है जो हम जब कपड़ों को साफ करते हैं या धुलाई करते हैं, कपड़ों को धोते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है. Collecting soiled clothes, mending them to enhance durability, sorting terms as per type, color, size, weight, dirty, utility, soaking time, etc. Understanding label to get information about the do and don't of wash a fabric, removing the strand. तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम कपड़ों का कलेक्शन करते हैं तो वो हमें ध्यान रखना है. फिर हमें ध्यान रखना है कितने समय तक उनको धोना है. फिर हम जब उन धोते समय हम कपड़ों को जो है अलग अलग करते हैं. कुछ कपड़े कलर के होते हैं तो हमें कलर्स के कपड़े अलग रखते हैं और जो छोटे कपड़े होते हैं साइज के या बड़े कपड़े होते हैं उसके हिसाब से. कुछ कपड़े जैसे हम धोते हैं अपने बेडशीट वगैरह तो वो बहुत वेट वाले होते हैं, वजनदार कपड़े होते हैं. टॉवेल, बेडशीट या ये सारी चीजें हम अलग धोते हैं. कुछ कपड़े बहुत गंदे होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं और कुछ जो कपड़े हैं जो पानी सोखते हैं. तो ऐसे हम अलग अलग हमें क्या करना है, उन्हें अलग अलग करके धोना है. फिर उनके लेबल पर इंफॉर्मेशंस दी जाती है कि कपड़ों को किस तरह से धोना है. कुछ कपड़ों को जो है सर्फ से हम नहीं धोते हैं, कुछ कपड़ों को सर्फ से धोते हैं, कुछ कपड़ों को हम जो है कोल्ड वाटर में धोते हैं, कुछ को हम जो है हॉट वाटर में धोते हैं. सर डिफरेंट इंफॉर्मेशंस जो है फैब्रिक्स के अकॉर्डिंग दी जाती है तो हमें वो लेबल की इंफॉर्मेशंस को अच्छी तरह से स्टडी करना है. देन हम देखते हैं कि रिमूविंग द स्ट्रेंथ तो जो है किस तरह से कपड़ों की सफाई की जाए या अगर जो भी गंदगी कपड़ों के अंदर है तो उसे किस तरह से रिमूव किया जाए. अ स्ट्रेंथ इज एन अनवांटेड मार्क ऑफ डिसकलरेशंस ऑन अ फैब्रिक्स. कभी कभी कुछ कपड़ों पे धब्बे लग जाते हैं कॉज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद अनदर सब्सटेंस. जब हम कई कपड़ों को एक साथ में मिला देते हैं तो वो एक कपड़ों का कलर दूसरे कपड़ों में लग जाता है. While removing stain, some following precautions should be taken. जब हम कपड़ों में से कलर निकालते हैं तो कुछ चीजें याद रखना है. For delicate remove the strength will it
it is still fresh, otherwise it might penetrate deep into the fabrics. जब हम जो दाग निकालते हैं तो कई बार अगर हम तुरंत दाग निकाल देते हैं तो वो निकल जाते हैं, अदरवाइज वो हमेशा के लिए रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाय का दाग जो है, अगर चाय कपड़ों पे गिर जाती है तो तुरंत हम धोते हैं तो वो निकल जाता है, पर अगर उसे काफी समय तक वैसे ही रखा जाए तो वो दाग जो है नहीं निकलता है. उसी तरह अगर कहीं हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या वेडिंग्स में जाते हैं तो वहां पर करी का या सॉसेस का या किसी तरह का भी जब दाग गिर जाता है जो कपड़ों पे, तो अगर हम तुरंत उसे वॉश करते हैं तो वो लाइट हो जाते हैं, और प्लस अगर हम उसको अच्छी तरह से वॉश कर देते हैं तो वो दाग निकल जाता है. लेकिन अगर हम उसे अच्छी तरह से वॉश नहीं करते हैं और वो एज इट इज रहता है और बाद में हम ट्राई करते हैं उसको रिमूव करने के लिए, तो वो जल्दी रिमूव नहीं होता है, वो एकदम डीप हो जाता है, परमानेंट बन जाता है. सेकेंड पॉइंट है, फॉर डेडिकेट और कलर फैब्रिक्स डू द केमिकल टेस्ट ऑन द इनर साइड ऑफ द सिम फर्स्ट एंड चेक फॉर डैमेज. सो हमें जो कलर वाले कपड़े हैं उनको ध्यान से देखना है इनसाइड और आउटसाइड, और उसको अच्छी तरह से देखना है कहीं से वो डैमेज है या नहीं. यूज डिल्यूट और माइल्ड रिगमेंट, हमें जो है जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं तो वो ध्यान से यूज करना है. राइजिन थ्रोली आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्ट्रेंथ, और उसे हम सुखा देना है जो भी दाग निकालने के बाद. व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू नो, क्या बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है. क्लासिफिकेशंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेन रिमूवल, जो है दाग निकालने के लिए हमें किस तरह से करना है वो चीजें याद रखनी है, क्या क्लासिफिकेशन करना है, क्या टेक्निक यूज करना है. तो कैटेगरी ऑफ स्टेन, तो वेजिटेबल, ये जो भी मैंने जैसे बताया वेजिटेबल, जब भी कुछ करी गिर जाती है, या एनिमल्स, ग्रीस, मिनरल, मिसलेनर्स, सो ये कैटेगरी है. तो वेजिटेबल्स के अंडर में स्ट्रेन जो दाग्स हैं वो टी, कॉफी, फ्रूट्स के हो सकते हैं, हिना के हो सकते हैं, और एनिमल्स के अंडर में ब्लड या मिल्क, एग आ जाएगा, और ग्रीस में ऑयल, घी, बटर, करी, शू पॉलिश, पेंट, लिपस्टिक, ये सारे जो है दाग इसके अंडर में आ जाएंगे. और मिनरल में रोस्ट, और मिसलेनर्स में ग्रास, इंक, पेटल लीफ, ये सारी चीजें जिसे हम पान कहते हैं उसके दाग पड़ जाते हैं. तो मेथड क्या है इनको निकालने के लिए. सो मेथड ऑफ स्टेन रिमूवल फॉर वाइट कॉटन, तो अगर सफेद कपड़े पे अगर इस तरह का दाग आ गया है टी, कॉफी और फ्रूट्स का, तो हम उसको बॉइलिंग वाटर के थ्रू निकाल सकते हैं. बोरेक्स करके पाउडर है उससे निकाल सकते हैं. हिना का हम डीप इन वार्म मिल्क जो है उसके थ्रू निकाल सकते हैं. ब्लड या मिल्क और एग का हम कोल्ड वाटर प्लस सोप इसके थ्रू निकल जाएगा. ऑयल, घी, बटर, करी, हॉट वाटर प्लस सोप, ड्राई ऑन ग्रास इन सन, उसको हम जो है धूप में सुखाना है. देन शू पॉलिश, पेंट, लिपस्टिक जो है इसको स्क्रैप करना है स्पंज से और इसको धोना है. लेमन जूस और सॉल्ट के साथ निकालना है दाग रोस्ट का. देन ग्रास या इंक का दाग है तो सोप प्लस वाटर से चला जाएगा. और या पान का दाग है तो पेस्ट ऑफ ऑनियन का पेस्ट बनाना है, कांदे का पेस्ट बना के लीव इन सनलाइट, और सनलाइट में रख देना है तो दाग निकल जाएगा. देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट्स. सो लॉन्ड्रिंग ऑफ स्पेसिफिक फैब्रिक्स, जैसे मैंने बताया कि हमें जब भी हम धुलाई करते हैं कपड़ों की, कपड़े धोते समय हमें स्पेसिफिक कुछ चीजें याद रखनी है. तो स्टेप सोकिंग, तो कपड़ों को भिगा कर रखना है हाफ एन आवर इन वार्म वाटर. अगर कॉटन के कपड़े हैं तो उन्हें, व्हाइट कॉटन है तो हाफ एन आवर हमको
सो गर्म पानी में भिगो के रखना है। कलर कॉटन, नो यहाँ पे जिस तरह से लिखा है सिंथेटिक फाइबर एंड सिल्क फाइबर, वूल फाइबर। तो वूल फाइबर है तो टेक आउटलाइन ऑफ गारमेंट। देन जो है वॉशिंग, हमें कैसे धोना है, तो एनी सोप और नीडिंग एंड स्वीजिंग, तो हम कोई भी साबुन से या जो है सर्फ से धो सकते हैं। माइल्ड न्यूट्रल सोप यूज कर सकते हैं, कोल्ड वाटर यूज कर सकते हैं, गुड सोप एंड लाइट रबिंग, हल्के हाथ से उसे धोना है, घसना है। और लुक वार्म वाटर, न्यूट्रल सोप लाइक का रबिंग, जब भी घसते समय हम हल्का गर्म पानी ले सकते हैं। न्यूट्रल सोप नीडिंग एंड स्क्वीजिंग। देन राइजिंग, जो भी हम सर्फ यूज करते हैं उसमें हम धो सकते हैं। नो वाइटरिंग, नो स्वीजिंग एंड इन कोल्ड वाटर, इन वार्म वाटर, दोनों से धो सकते हैं। स्ट्रेचिंग, तो हमें उसको जो है ड्राइंग करना है, सुखाना है। इन लास्ट राइजिंग इन सनलाइट में सुखाएंगे तो वाइट अच्छा सूखता है। नो रिक्वायर ऑन हैंगर, हैंगर की जरूरत नहीं होती है। गम अरेबिक शेड, और नॉट डन ऑन फ्लैट आउटलाइन पेपर स्टीम। देन आयरिंग, सो हॉट आयरन, गरम आयरन से हम यूज करते हैं, वार्म आयरन। एंड स्टोरिंग, कंप्लीट ड्राई, जब अच्छी तरह से सूख जाते हैं कपड़े तो उनको हमें जो है उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके रखना है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जब हम लॉन्ड्रिंग करते हैं, धोते हैं, तो ये जो 5 चीजें यहाँ पे दी गई हैं, सोकिंग, वॉशिंग, राइजिंग, स्ट्रेचिंग, ड्राइंग, आयरनिंग एंड स्टोरिंग। यहाँ पे जो सोकिंग है ये भिगा के रखना है, वॉशिंग मतलब धोना, राइजिंग मतलब सुखाना, स्ट्रेचिंग, ड्राइंग एक पूरी तरह से सुखाने के बाद आयरन करना है, इस्त्री करना है, और स्टोरिंग करना है, उसको रखना है। तो ये कपड़ों के लिए हम इम्पोर्टेंट यूज करते हैं। बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग मेथड ऑफ वॉशिंग। तो वॉशिंग बाय फ्रिक्शन, सो हैंड फ्रिक्शन, जब हम हाथ से धोते हैं, यूज फॉर क्लीनिंग वेरी सॉइलेट स्मॉल साइज एरिया सच एज कफ एंड कॉलर एक्सेट्रा। तो हमें जब हम कॉलर्स वगैरह धोते हैं तो हम हाथ से घसने की कोशिश करते हैं। और स्क्रबिंग वॉश सुटेबल फॉर क्लीनिंग फ्लोर एंड किचन डस्टर, तो जो हम डस्टर यूज करते हैं तो हम उसको स्क्रब करके धोते हैं। बीटिंग स्टिक यूज फॉर लार्ज क्लोथ्स सच एज बेडशीट एंड टॉवल्स, तो हम कुछ कपड़ों को पीट के धोते हैं जो कि बेडशीट और टॉवल्स होते हैं। वॉशिंग बाय kneading and squeezing used for delicate fabrics such as silk, warm etc. and washing in machine to save labor and provide friction required for washing. So यहाँ पर हमें जो है हमारी मेहनत बच जाती है जो वॉशिंग मशीन में हम धोते हैं। So evaluate yourself. What are the steps for stain removal and why can't we iron woolen with hot iron? हम क्यों गर्म कपड़ों को इस्त्री नहीं करते हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर व्हाई इट इज एसेंशियल टू स्टोर ओनली कंप्लीट ड्राई क्लोथ्स, हम पूरी तरह से सुखा के क्यों रखते हैं? ओके, सो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। डिड यू नो डिफरेंट फैब्रिक्स आर आयरन ऑन डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग टेम्परेचर पर हम आयरन करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कंपोजिशन एंड हीट सेंसिटिविटी, क्योंकि अलग अलग कपड़ों को अलग अलग गर्मी के थ्रू ही या गर्म होने के बाद ही वो इस्त्री होते हैं। वूल एंड सिंथेटिक फाइबर आर आयरन एट 150, जो ऊनी कपड़े हैं, और सिंथेटिक के जो कपड़े हैं वो 150 सेल्सियस पर हम इस्त्री करते हैं। और कॉटन एंड रेयन एट 180, कॉटन के जो कपड़े हैं और रेयन के 180 पर इस्त्री होते हैं। व्हाइट कॉटन एंड लाइंस आर एक्स्ट्रा हॉट 200 पर हम इस्त्री करते हैं। एक्सटेंड योर हॉरिजॉन्टल, यहाँ मैक्सिमम योर मार्क्स। ओके, सो रीड एंड ये जो है रीमा हैड mistakenly spilled ink over
her white school uniform. Identify the stain and suggest her some stain removal technique. So ये आपको explain करना है, okay? और ये questions को पढ़ना है. Thank you.